हेलो बच्चों। देखिए, आज मैं आप लोगों को ब्लड और कंकाल तंत्र के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जो पीसीएस में आए हुए हैं और जो वनडे में आए हुए हैं, उसको मैं डिस्कस करूंगा। तो आप लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लें। अलका जी, अ, गरिमा जी, आशीष जी, दीक्षा जी, सभी लोग ज्वाइन कर लें। तो मैं आपको जल्दी से स्टार्ट करता हूँ। जल्दी जल्दी आप लोग आ जाइए। तो ब्लड और कंकाल तंत्र के जो इम्पॉर्टेंट भी हैं और जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों को। तो देखिए, क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले, जैसा कि मैं पहले लेता था, एक मंत्र, थोड़ा सा आपके लाइफ में मोटिवेशनल चीजें होनी चाहिए, है ना? क्लियर है ना? तो मोटिवेशनल कैसे होगा? अब देखिए, आज का मंत्र उसके के फॉर्म में मैं उसको बताऊंगा आपको। आज का मंत्र, तो आपको ध्यान सिर्फ इतना रखना है। आज का मंत्र ये ही है कि आपके दोस्त, आपकी किताब, आपके रास्ते, आपके सोच, अगर ये गलत हो तो ये आपको गुमराह कर देते हैं। लेकिन अगर यही आपके दोस्त, यही किताब और यही रास्ते और यही सोच अगर आपकी अच्छे हों तो आपका जीवन बना देते हैं। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। आप इसको, मैं पोल तो नहीं लूंगा, आप ऑप्शन कीजिएगा ए बी सी डी करके। आप ऑप्शन कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चलिए, मैं आप पहला स्टार्ट करता हूं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? यानी श्वेत, डब्ल्यूबीसी का मेन काम क्या है? आप आंसर करिए। पहला ऑप्शन है पोषक तत्वों को ले जाना। दूसरा है संक्रमण से संघर्ष करना, जो आपका पैथोजन है उससे संघर्ष करना। ऑक्सीजन को ले जाना। शक्ति को प्रदान करना। जल्दी जल्दी ऑप्शन करिए इसे, देख लीजिए इसे। सिर्फ आपको 5 सेकंड का समय दूंगा मैं। रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? पोषक तत्वों को ले जाना, संक्रमण से संघर्ष करना, ऑक्सीजन ले जाना, शक्ति प्रदान करना। चलिए, तो देखिए, आप में से कुछ लोगों के आंसर सही हुए हैं। तो इसका जो व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स यानी कि डब्ल्यूबीसी का जो काम है, वो आपको इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है। मतलब वो संक्रमण से संघर्ष करना सिखाता है। संक्रमण से संघर्ष सिखाता है आपका डब्ल्यूबीसी। ये आपका व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स का मेन काम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि प्लाज्मा में जल कितने प्रतिशत होता है? मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि कहीं पे भी, हालांकि बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आईपीएससी में आया हुआ 2011 का क्वेश्चन है। 60%, 70%, 80%, 90%। ठीक है, 60%, 70%, 80%, 90%। आप लोग एक पोल बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए ABCD, जो आपको लगता है सही। देखिए, कई लोगों ने सही आंसर किया है और बहुत इजी क्वेश्चन है, तो मैक्सिमम लोगों का आंसर सही, तो इसको डिस्कस करने की भी कोई जरूरत नहीं है। प्लाज्मा में जो जल होता है, जो वाटर होता है, वो आपका 90% होता है। तो एक बार मैंने आपको पढ़ाया था डब्ल्यूबीसी के बारे में, वहां पे वाटर आपका 70% होता था। सॉरी, आरबीसी के बारे में, आरबीसी में 70% होता है, लेकिन प्लाज्मा में आपका जो ब्लड होता है वो 90% होता है। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है और जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं वो इस बार के एग्जाम में भी आने के 100% चांस है, तो ध्यान रखिएगा इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी से रिलेटेड है। आरबीसी आर फॉर्म्ड इन विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी? या लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? ऑप्शन है लीवर, हार्ट, बोन मैरो, किडनी। ऑप्शन जरा आप लोग के पास 3-5 सेकंड का समय दे रहा हूं। लीवर, हार्ट, बोन मैरो, किडनी। जल्दी जल्दी आंसर करें। अलका जी आंसर करिए। गरिमा जी, हाँ देखिए, ये थोड़ा सा नया टाइप का क्वेश्चन है, मैंने इसे बताया तो नहीं था, लेकिन ये इसका जो आरबीसी का जो निर्माण होता है आपकी बॉडी में, वो होता है आपका बोन मैरो में। वो आपका बोन मैरो, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा होता है बोन मैरो। मैंने आपको बताया था कि आजकल स्टेम सेल को प्रिजर्व करने की भी बात की जा रही है, तो उस स्टेम सेल को भी जो हम प्रिजर्व करते हैं ना, वो बोन मैरो से ही करते हैं। बहुत नई टेक्निक है और इस पे क्वेश्चंस आ ही रहे हैं इस समय मैक्सिमम एग्जाम में। तो ध्यान रखिएगा कि आरबीसी से भी रिलेटेड अगर पूछा जाए कि कहाँ पे फॉर्म होता है, तो वो आपका होता है बोन मैरो यानी
अस्थि मज्जा में आपका आरबीसी फॉर्म होता है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं? पहले मैंने क्वेश्चन दिया कि आरबीसी कहाँ बनता है, अब मैं कह रहा हूं आरबीसी कहाँ पे डेड हो रहा है, कहाँ खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं? यकृत, प्लीहा, प्लीहा को बोलते हैं स्प्लिन, अस्थि मज्जा, बोन मैरो, बोन मैरो में तो बनता ही है, परिशोधिका इसे रिफाइनर बोलते हैं। तो इसका आंसर आप बताइए कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे बोलते हैं, कहां वो खत्म होता है? जल्दी जल्दी आंसर कर लीजिए, 4 से 5 सेकंड आप लोग फटाफट देखा कीजिए और आंसर शुरू हो जाए कीजिए, ठीक है। चलिए, तो आपका टाइम खत्म होता है अब। तो निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं? तो देखिए आपका जो स्प्लिन होता है, स्प्लिन जिसे आप प्लीहा बोलते हैं, स्प्लिन, स्प्लिन जो होता है वो आरबीसी का ग्रेवयार्ड है, मतलब आरबीसी उसमें खत्म हो जाता है, वो एकदम प्रोड्यूस तो होता है आपका अस्थि मज्जा में यानी कि बोन मैरो में, लेकिन स्प्लिन में जाके वो क्या होता है, खत्म हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूं, थोड़ा हम जल्दी चल रहे हैं आज, है ना। सफेद रक्त कण WBC, सफेद रक्त कण WBC का मुख्य कार्य है, क्या मेन वर्क है? कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना, ऑक्सीजन ले जाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, इनमें से कोई नहीं। WBC का काम पूछा जा रहा है आपके पास। देखिए ये यूपी PSC 93 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट भी है और कई एग्जाम में आ भी रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिए इसको। WBC का इसके यही वाला क्वेश्चन एक पहले मैंने अभी इसी से ऐसा ही समथिंग क्वेश्चन कराया आपको। तो WBC का जो मेन काम है वो क्या है बताइए? WBC का जो मेन काम है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है, धारण करना है, तो ये आपका इम्यूनिटी से रिलेटेड है। चलिए अब जरा हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एंटीबॉडी का निर्माण किससे होता है? एंटीबॉडी का निर्माण, एंटीबॉडी समझ ही रहे हैं आप, जब आपके ऊपर कोई पैथोजन अटैक करता है तो हमारा शरीर क्या करता है, हमारा शरीर एंटीबॉडी मतलब उसका जो पैथोजन अटैक करेगा उसके अगेंस्ट एक मैकेनिज्म डेवलप करता है जो एंटीबॉडी बना के उसका हमें प्रोटेक्ट करता है। तो एंटीबॉडी का निर्माण किससे होता है, ये है आपका क्वेश्चन। पहला ऑप्शन है प्लेटलेट से, लिम्फोसाइट से, आरबीसी से, इयोसिनोफिल से। ठीक है, तो इसका जरा आप आंसर करिए। प्लेटलेट से, लिम्फोसाइट से, लाल रुधिर कणिकाओं से, इयोसिनोफिल से। चलिए फटाफट आंसर करिए। ये देखिए आंसर, ये क्वेश्चन आया है HPFCS 2011 का क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा, कुछ लोगों के आंसर सही आ रहे हैं, इसका आंसर होगा लिम्फोसाइट। तो एंटीबॉडी का निर्माण कहाँ होता है? लिम्फोसाइट। आपने लसिका का नाम सुना होगा, लसिका होता है एक द्रव टाइप का होता है, तो वो लिम्फ्स होते हैं वहां पे, तो वो लिम्फोसाइट से ही आपका एंटीबॉडी बनता है, इसका निर्माण होता है नीलम जी। तो इसका आपको याद ही रखना है कि लिम्फोसाइट से एंटीबॉडी का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। अभी तक क्लियर है सारी चीजें? सारी चीजें क्लियर है आप लोगों को? अच्छा, बस 2 मिनट का समय लेते हैं और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रक्त का रंग निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? रक्त का, देखिए रक्त का रंग लाल होता है, पहले तो ये स्टेटमेंट क्लियर है कि नहीं? रक्त, सभी का रक्त, आप सभी का रक्त लाल होगा, लेकिन क्या सभी का रक्त लाल होता है क्या? जैसे तिलचट्टा है, केचुआ है, सभी का रक्त लाल होता है क्या? ऐसा हम नहीं बोल सकते। रक्त सारे वर्टिब्रेट का लाल होता है, ये एकदम कंफर्म चीज है। सारे जितने भी वर्टिब्रेट हैं यानी जिसके पास रीढ़ की हड्डी होती है, उनके सभी के रक्त जो है वो लाल होते हैं। और लाल होना मतलब वो उपस्थिति, रक्त का रंग निम्न में से किसके कारण लाल होता है, ये आपको बताना है। साइटोक्रोम, हीमोसाइनिन, क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन। आंसर करें आप लोग। ये देखिए यूपी PSC 90 में भी आया हुआ क्वेश्चन है और SSC में 2016 में आया हुआ क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ देखिए कुछ लोगों के आंसर भी सही आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है।
देखिए रक्त का जो रंग होता है लाल, वो किसकी वजह से होता है? वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। बहुत सही आंसर कर रहे हैं आप लोग, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। क्लोरोफिल से क्या होता है बताइए? क्लोरोफिल से पत्तियों का कलर हरा होता है, पत्तियों का कलर हरा होता है क्लोरोफिल की वजह से। साइटोक्रोम, हीमोसाइनिन, हीमो मतलब होता है आयरन, साइनिन मतलब एक प्रोटीन वाला पार्ट है। साइटोक्रोम आपने देखा होगा जब मैं केंद्रक पढ़ा रहा था, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा रहा था, जब मैं आपको गुणसूत्र पढ़ा रहा था, तब वहां पे इसका डिस्कस हुआ था, तो ये ध्यान रखिएगा। हीमोग्लोबिन की वजह से रक्त का रंग लाल होता है, रक्त का रंग लाल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का काम क्या है? हीमोग्लोबिन का काम क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए यूपी पीएससी में 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? पहला ऑप्शन ऑक्सीजन का परिवहन करना, दूसरा जीवाणुओं को नष्ट करना, रक्त अल्पता को रोकना, जिसे आप एनीमिक बोलते हैं, रक्त अल्पता, लौह की को उपयोगी बनाना, लोहे को उपयोगी बनाना। तो देखिए हीमोग्लोबिन का जो मेन काम होता है, चलिए आप आंसर करें, एक बार आंसर करें, तब तक मैं इसे इंग्लिश में भी पढ़ देता हूं। हीमोग्लोबिन हैज फंक्शन इन ह्यूमन बॉडी ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन, डिस्ट्रॉइंग बैक्टीरिया, प्रिवेंटिंग ब्लड डिफिशियंसी, मेकिंग आयरन यूजफुल। सो आपका आंसर होगा, देख जल्दी जल्दी करें आंसर। हाँ देखिए कुछ लोगों ने सही किया आंसर, इसका सही आंसर है आपका ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो जो मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का काम है वो ऑक्सीजन को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचाता है। और डब्ल्यूबीसी का काम क्या है? आपके डिफेंस मैकेनिज्म, मतलब आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। खून का रंग लाल होता है, सभी को पता है। तो एक कथन है कि खून का लाल रंग हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। अभी आपने एक क्वेश्चन भी पीछे किया, और ये देखिए ये एनटीपीसी और आरआरबी में 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। दूसरा इसका कारक जो है वो बोल रहा है हीमोग्लोबिन एक लाल रंग का वर्णक है। तो हीमोग्लोबिन लाल रंग का वर्णक है, इसीलिए खून का रंग लाल होता है। क्या ये स्टेटमेंट सही, ए और आर दोनों सही है, और आर ए का उचित व्याख्या कर रहा है, ये पार्ट सही होगा, या ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। तीसरा ए सही है आर गलत है, चौथा ए और आर दोनों गलत है। तो जल्दी 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 आंसर करें। ये तो मैक्सिमम मेरे ख्याल से सभी का सही होना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा सीधा साधा सा क्वेश्चन है। हाँ देखिए ये सही है, बहुत अच्छा किया, ए सही है। देखिए रक्त का जो खून होता है उसका रंग लाल होता है, वो हीमोग्लोबिन की वजह से ही होता है। तो ए और आर दोनों ही सही हैं, दोनों ही ठीक है। और जो आर जो है ए को एक्सप्लेन भी कर रहा है, ये ठीक है, ए को एक्सप्लेन भी कर रहा है। चलिए बहुत ही अच्छा कर रहे हैं आप लोग, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। इसके बाद मैं लास्ट में 10 मिनट क्वेश्चन रिवाइज भी करा दूंगा, मैं एक बार जितना कराऊंगा उसको मैं रिवाइज करा दूंगा आपको। अब नेक्स्ट है फाइब्रिनोजन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है? ये जब मैंने आपको ब्लड क्लॉटिंग के बारे में पढ़ाया था तो वहां पे सब बताया था कि फाइब्रिनोजन है, फाइब्रिन है, प्रोथ्रोम्बिन होता है, थ्रोम्बिन होता है, ये सारी चीज बताई थी वहां पे। तो एक बार वो चीजें देख भी लीजिएगा आप लोग। और हम ये क्वेश्चन करते हैं, ये आया हुआ है क्वेश्चन एग्जाम में, ये उत्तराखंड पीसीएस में आया हुआ है, ये उत्तराखंड पीसीएस में आया हुआ है। सॉरी, उत्तराखंड का जो एग्जाम स्टेट लेवल का एग्जाम होता है उत्तराखंड, और ये 2016 का क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं लिख नहीं पाया हूं। तो देखिए ये क्या होता है, फाइब्रिनोजन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है? तो ये है प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोकाइनीज, और ये थ्रोम्बिन नहीं है बल्कि ये थ्रोम्बिन है, इसको यहाँ पे ठीक कर लीजिएगा, ये थ्रोम्बिन है, थ्रोम्बिन। ठीक है, तो फाइब्रिनोजन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है? आपको पता है कि ब्लड क्लॉटिंग में काफी इंपॉर्टेंट है इसका। तो आंसर करिए, इसका आंसर करें। देखिए इसका जो होगा करेक्ट आंसर वो होगा डी, थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन थ्रोम्बिन के द्वारा फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है। तो ये याद भी रखिएगा कि फाइब्रिनोजन थ्रोम्बिन के द्वारा फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है ब्लड क्लॉटिंग के दौरान, जब आपकी ब्लड क्लॉटिंग होती है तब।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, ये सीडीएस में आया हुआ 2013 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है ऐसा क्वेश्चन। शरीर के अंदर रक्त का स्कंदन, मतलब कि ब्लड क्लॉटिंग की बात हो रही है, किसकी उपस्थिति के कारण नहीं होता है? अगर आपका ब्लड ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, जैसे आपने बताइए गरिमा जी बताइए, आपका ब्लड ऑक्सीजन से रिएक्ट करके जम जाता है, इसको आप क्लॉटिंग बोलते हैं। तो जब आप सांस लेते हैं, सांस लेंगे तो क्या वहां पे भी ऑक्सीजन जाएगा? क्या वहां पे भी ऑक्सीजन आपकी बॉडी के अंदर जाएगा? अगर वहां पे भी ऑक्सीजन जाएगा तो वहां पे भी क्लॉट हो जाना चाहिए था, लेकिन वहां पे क्लॉटिंग नहीं होती है। तो क्यों नहीं होती है, कौन सा एलिमेंट, कौन सा केमिकल प्रेजेंट होता है, वो आपको बताना है। पहला है हीमोग्लोबिन, दूसरा है फाइब्रिन, तीसरा है हिपेरिन, चौथा है प्लाज्मा। हीमोग्लोबिन, फाइब्रिन, हिपेरिन, प्लाज्मा। आंसर करें, आंसर करें। देखिए रक्त, शरीर के अंदर रक्त का स्कंदन जो है वो हिपेरिन के कारण नहीं होता। हिपेरिन, रक्त के अंदर, शरीर के अंदर रक्त का जो स्कंदन है वो हिपेरिन की वजह से नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सामान्य मानव का खून बहने का समय और खून जमने का समय होता है। जो ये नॉर्मल ह्यूमन की बात हो रही है, अगर किसी को बीपी, जिस किसी को अगर शुगर है उसके लिए नहीं बोला जा रहा है, नॉर्मल हम लोगों जैसे लोगों को के लिए पूछा जा रहा है कि खून बहने का समय और जमने का समय क्या होता है। ये भी देखिए क्वेश्चन आरआरबी और एनटीपीसी में 2016 में आया हुआ है। पहला ऑप्शन है 2 से 3 मिनट, ये आपका बहने का, और 4 से 6 मिनट जमने का। दूसरा ऑप्शन है 2 से 10 मिनट बहने का, 5 से 10 मिनट जमने का। 2 से 7 मिनट बहने का और 3 से 10 मिनट जमने का। 5 से 12 मिनट बहने का और 10 से 20 सेकंड ये बहने का और ये जमने का। चलिए इसका आंसर करें। इसे मैं एक बार एक्सप्लेन भी कर देता हूं, एक बार आंसर आप लोग करें फटाफट, जैसे देखा करें तुरंत आंसर करना शुरू कर दिया करें। क्वेश्चन पढ़ें और ऑप्शन करना शुरू कर दें। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, होगा सी। अच्छा, आपने कभी ऐसा देखा है क्या कि जब आपका ब्लड जो है वो बहता है, बहते 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 धीरे धीरे रुकना, बहना रुकता है, फिर धीरे धीरे और बहना रुकता है, फिर धीरे धीरे और बहना रुकता है, थोड़ा थोड़ा बहता हमेशा रहता है, लेकिन लास्ट में क्या होता है, एकदम फुल्ली वो क्या होता है, बहना बंद हो जाता है। तो बहना स्टार्ट था, पहले ज्यादा बह रहा था, धीरे धीरे बंद होने लगा, तो धीरे धीरे बहना कम हुआ, फिर वो जमना ज्यादा हुआ, फिर बहना कम हुआ, फिर और कम हुआ, फिर लास्ट में एकदम जम गया। तो देखिए होता क्या है कि जैसे 2 मिनट तक तो ब्लड आपका फुल्ली एकदम तेजी से बहता है, लेकिन तीसरे मिनट से वो जमना भी स्टार्ट कर देता है, वहां से क्लॉटिंग हो जाती है। मतलब दूसरे मिनट तक बहुत तेजी से फ्लो होता है, लेकिन तीसरे मिनट से क्लॉटिंग शुरू हो जाती है। अब क्लॉटिंग पूरी नहीं होती, बस शुरू होती है, तो धीरे धीरे ब्लड का बहना कम हो जाएगा। तो चौथे मिनट में भी ब्लड का बहना थोड़ा और कम हुआ, क्लॉटिंग और ज्यादा हुई, 5वें मिनट में, और 7वें मिनट में बहना एकदम बंद हो जाता है। और क्लॉटिंग उसके बाद भी, क्लॉटिंग के पास लेयरिंग होती है, तो 7 मिनट के बाद भी क्लॉटिंग होते होते 10 मिनट तक क्लॉटिंग होने में पूरा टाइम लगता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे एक बार आप लोग जरूर से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन कर लेते हैं। AB रक्त समूह में, AB रक्त समूह में, AB ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं होते हैं। देखिए एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, पीसीएस में भी एक बार आया हुआ है, मैंने बताया वो आपको पहले एक क्वेश्चन। एंटीजन नहीं होते हैं, एंटीबॉडी नहीं होते, ना तो एंटीजन ना तो एंटीबॉडी पाए जाते हैं। एंटीजन तथा एंटीबॉडी दोनों पाए जाते हैं। नो एंटीजन रिमेन, एंटीबॉडी, सेकेंड ऑप्शन, एंटीबॉडी डू नॉट लीव, नाइदर एंटीजन नॉर एंटीबॉडी आर फाउंड, बोथ एंटीजन एंटीबॉडी आर फाउंड। दीक्षा जी बताएं इसका आंसर। देखिए ये क्लास में कराया हुआ है मैंने, AB रक्त समूह में आपका एंटीजन, एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी नहीं होता, एंटीबॉडी नहीं होता। तो AB रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, AB रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति, AB रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति AB और रक्त वर्ग वाले लोगों को रक्तदान कर सकता है। दूसरा ऑप्शन है सार्वभौमिक रक्तदाता कहा जाता है। AB को रक्तदाता कहा जाता है, यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। किसी से भी, किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है।
तीसरा है ना तो एक सार्वभौमिक प्राप्त करता है और ना ही एक सार्वभौमिक दाता है। तो इसको हम क्या, इसका ऑप्शन क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग है, कई लोग कंफ्यूज भी हो सकते हैं, तो थोड़ा इसका आंसर करें। ए बी सी डी में आपका देखिए ये एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, 2016 का क्वेश्चन है। चलिए जरा इसे कर लेते हैं हम लोग, बताएं इसका आंसर। 1 मिनट मुझे समय दीजिए। चलिए देखिए, तो कर लिया आप लोगों ने क्वेश्चन। ए बी रक्त वर्ग एक वाला जो व्यक्ति है वो क्या करता है? वो किसी से भी रक्त ले सकता है ना? वो एक्सेप्टर है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, किसी का भी रक्त ले सकता है। तो इसका आंसर होगा सी। ये मैंने थ्योरी में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि एक पिता और माता का रक्त क्रमशः ए और ओ है, यदि एक पिता और माता का रक्त क्रमशः ए और ओ है, तो निम्नलिखित में से कौन सा रक्त उनके बच्चों में संभव नहीं है? तो इसको आप बताइए। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है थोड़ा सा मिसमैच है, तो कोशिश कीजिएगा आप सही आंसर देने का। यूपीएसएससी में 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको आप करिए मत, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं फिर, क्योंकि इसमें कुछ कुछ गड़बड़ियां हैं, तो देख लेते हैं पहले हम। ठीक है, एक पिता और माता का रक्त ए और बी है, तो क्या मैं पिता का रक्त ए आई ओ लिख सकता हूं, और माता का लिख दिया क्या मैंने, आई ओ, ये हो गया। अब मैं देख लेता हूं क्या क्या बन सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी। मैंने आपको ये क्वेश्चन इस तरह से समझाया हुआ है रक्त वाला, तो जिसका भी डाउट है वो रक्त वाला चैप्टर जरूर देख ले, जिसमें ब्लड ग्रुप कैसे पता करते हैं वो चीज मैंने यहाँ पे सिखा रखी है। तो देखिए, ये अगर मैं फादर को इस तरफ लिखूं और मदर का इस साइड में लिखूं, ठीक है, तो क्या लिखूंगा, आई ए आई ओ, ठीक है जी। और यहाँ क्या लिख रहा हूं, आई ओ। अब इस वाले में खाने में बनाइए, क्या होगा दीक्षा जी बताइए, आई ओ। अलका जी बताइए यहाँ पे आई ओ। यहाँ पे बताइए आई ए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई ओ। ठीक, तो देखिए उसमें ब्लड ग्रुप कौन सा, इस पहले वाले को देख के बताइए, यहाँ कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, यहाँ पे होगा ए। दूसरा वाले को देख के बताइए, यहाँ पे कौन सा होगा, यहाँ पे होगा ओ। यहाँ पे कौन सा होगा, ए, फिर यहाँ पे ओ। मतलब ए और ओ हो सकता है, ए और ओ हो सकता है। तो क्या क्या नहीं हो सकता है, बी नहीं हो सकता है और ए बी नहीं हो सकता है, बी और ए बी नहीं हो सकता है। तो ये जो लिखा है ना, ये थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ी थी, मिस प्रिंटिंग थी। ठीक है, ये लेकिन आप इसको ये सॉरी ए और सॉरी, एक मिनट जरा देखिए, बी और ए बी नहीं हो सकता, ये तो एकदम क्लियर है, बी और ए बी नहीं हो सकता। लेकिन एक यहाँ पे क्वेश्चन, एक ऑप्शन और है, वो भी देखिए। मैंने कहा कि ए है, मतलब ए है, सॉरी ये हटा दीजिए, ये क्वेश्चन सही है, ये क्वेश्चन आपका एकदम सही है। देखिए ये ऑप्शन इसका होगा डी। अब मैं थोड़ा इसे एक्सप्लेन कर दे रहा हूं किस तरह से होगा। देखिए यहां पे अगर मैं फादर का जो ब्लड ग्रुप है ये ए बोल रहा है, तो ए का मतलब क्या हुआ, ए आई ओ, और आई ए और आई ए भी तो हो सकता ना। या ये देखिए, इसको अगर मैं यहां चेंज कर दूं, देखिए जरा इसको, आई ए और आई ए भी तो हो सकता है। अगर आई ए और आई ए हुआ तो क्या होगा, तो यहाँ पे फादर का यहाँ ए आ जाएगा दूसरे में, तो हमेशा क्या होगा, ए वाला तो होगा ही होगा। तो इसका मतलब कि क्या होगा, ओ वाला भी नहीं हो पाएगा। ओ वाला तभी होगा जब मेरा फादर रिसेसिव हो। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है आंसर। तो अगर ये क्वेश्चन एग्जैक्टली ऐसा लिख देता कि कौन सा ले रहा है, रिसेसिव वाला या डोमिनेट वाला, तब आप करते। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि ये कहाँ पे नहीं हो सकता और कहाँ पे हो सकता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैं इसको लेके चलूंगा तब तो ओ आ जाएगा, तब तो आपका ओ वाला होगा। लेकिन अगर मैं इसको लेके चलूंगा तो ओ वाला नहीं होगा। लेकिन किसी भी केस में ध्यान रखिए, किसी भी केस में
बी और ए बी तो है ही नहीं, बी और ए बी तो है नहीं, तो आपका सिर्फ डाउट इसी वाले में होगा। तो देख लीजिए इसका आंसर डी है। डी जो सीट आई थी उस सीट के हिसाब से डी है। तो आप ध्यान रखिएगा इसका जो आंसर है 2015 में आया हुआ है वो कैसे लेना है वो मैंने एक्सप्लेन किया है, वहां से आप जरूर देखिएगा इसे। तो ओ भी ऑप्शन में है, ओ भी नहीं है, तो ओ कब नहीं होगा ये ध्यान रखिएगा, ओ कब नहीं होगा ये ध्यान रखिएगा, ओ सिर्फ इस वाले केस में नहीं होगा। अगर अगर आपने अगर ये वाला केस लिया तो ओ जरूर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है? यूनिवर्सल डोनर के रूप में। तो आपको पता है जो ऑप्शन है ए बी ओ पी, ये हो गया क्वेश्चन का ऑप्शन। जरा इसका आंसर करें, किसको आप सार्वभौमिक दाता के रूप में बोलते हैं, मतलब यूनिवर्सल डोनर कौन है? तो आपका यूनिवर्सल डोनर है, आंसर करें, यूनिवर्सल डोनर है आपका ओ। वेरी गुड, बहुत सही आंसर किया, वो आपका यूनिवर्सल डोनर है। ठीक है, वो आपका यूनिवर्सल डोनर है। अब एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, बड़ा अच्छा किया आप लोगों ने आज क्वेश्चन। रक्त समूह, ये यहां पे लिख लेते हैं ओ। क्वेश्चन आपका, ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल प्राप्तकर्ता माना जाता है। ए पर्सन विथ ब्लड ग्रुप ओ ब्लड ग्रुप इज कंसिडर्ड अ यूनिवर्सल रिसेप्टेंट। आपका कारक है ओ प्रकार के रक्त में कोई एंटीजन नहीं होता है। इसमें रीजन क्या है? देयर इज नो एंटीजन इन द ओ। अब आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है, ए और आर दोनों सही है, और आर ए का उचित व्याख्या कर रहा है, ए और आर दोनों सही है, पर लेकिन आर ए का उचित व्याख्या नहीं कर रहा है। जरा ऑप्शन कीजिए फटाक से, क्या ऑप्शन करिए सर। ओ को यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है कि रिसेप्टर बोला जाता है, बताइए। ओ को यूनिवर्सल, हाँ डोनर बोला जाता है, डोनर बोला जाता है। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, पहला ऑप्शन गलत हो गया, लेकिन दूसरा ऑप्शन तो सही है ना कि ओ में कोई एंटीजन नहीं होता। ये ऑप्शन सही है कि नहीं? एंटीजन होता है कि नहीं? ओ में एंटीजन नहीं होता है, दोनों एंटीबॉडी होता है। तो अब देखिए इसका मतलब ए आपका गलत है और लेकिन आर आपका सही, तो बी वाला ऑप्शन आपका एकदम सही होगा। तो ये होपफुली कि मैंने लगभग क्वेश्चन आपको जो इंपॉर्टेंट आए हैं वो करा दिया है। अब मैं आपको 1 मिनट में रिवीजन करा देता हूं, 2 मिनट रुक के आप रिवीजन कर लीजिए। देखिए ये तो ध्यान रखिएगा कि आपके दोस्त, आपकी लाइफ में बुक्स, आपके रास्ते और आपकी सोच, ये तीनों ही चारों ही अच्छे होने चाहिए। चलिए पहले अपने क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पहले का ऑप्शन बताइए फटाफट। रक्त में श्वेत कणों का मुख्य कार्य क्या होता है? क्या होता है? संक्रमण से संघर्ष करना। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लाज्मा में रक्त जल कितने परसेंट होता है? 90%। तीसरा, रेड ब्लड सेल आर फॉर्म्ड इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी? कहां पे बनते हैं? आरबीसी, वो आपका बनता है बोन मैरो में बनती है, अस्थि मज्जा में बनती है। नेक्स्ट, निम्न में से किसमें आरबीसी, किसको आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं? स्प्लिन को आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं। व्हाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी होता है, व्हाइट ब्लड सेल का मुख्य कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का। एंटीबॉडीज का निर्माण कहां पे होता है? एंटीबॉडी का निर्माण लिम्फोसाइट में होता है, ये भी मैंने आपको अभी बताया। उक्त रक्त का रंग निम्न में से किसके कारण लाल होता है? डी ऑप्शन होगा, हीमोग्लोबिन। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का काम क्या है? हीमोग्लोबिन का मेन काम होता है, क्या होता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराना, यहां से वहां ले जाना, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन। नेक्स्ट, खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमोग्लोबिन एक लाल रंग का वर्णक है। स्टेटमेंट कौन सा सही है, कौन सा गलत है? तो दोनों स्टेटमेंट सही है और आर जो है ए क्यू का उचित व्याख्या भी कर रहा है। फाइब्रिनोजन किसके द्वारा फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है? तो थ्रोम्बिन के द्वारा आपका फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है। शरीर के अंदर रक्त का स्पंदन किसकी उपस्थिति के कारण नहीं होता है? तो ये होता है हिपैरिन, हिपैरिन होता है। हिपैरिन अगर प्रेजेंट है तो आपका ब्लड कभी भी अंदर क्लॉट नहीं होगा और आपके ब्लड में हिपैरिन होता है। अभी मैंने ये भी बताया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मानव का खून जमने और बहने और जमने में कितना समय होता है? तो 2 से 7 मिनट तक बहता है और 3 से 10 मिनट तक बंद भी होना स्टार्ट कर देता है। एबी रक्त समूह में क्या होता है? एबी रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं होता है,
दोनों ए बी में एंटीबॉडी नहीं होता, याद रखिएगा, ए बी में एंटी बॉडी नहीं होता और ओ में एंटीजन नहीं होता, ओ में एंटीजन नहीं होता, बस उल्टा है इसका, है ना, अभी कराया है क्लास में मैंने। ए बी रक्त वाला ए बी रक्त वाला व्यक्ति वो क्या करता है, यूनिवर्सल रिसेप्टेंट होता है, मतलब सभी से ले सकता है ब्लड। एक पिता का रक्त ए है, माता का ओ है, तो ये मैंने बताया कि किस कंडीशन में क्या क्या कर सकते हैं। बी और ए बी तो कभी नहीं होगा किसी भी केस में, चाहे मैं ये वाला केस ले लूं चाहे ये वाला केस ले लूं, लेकिन ओ हो सकता है, अगर मैं ये वाला केस लेके चलूंगा तब आपका ओ हो सकता है। तो ये आप देख लें कि कब संभव नहीं है कह रहा है, तो ओ इस वाले केस में होगा, अगर मैंने लिया तब आपका ये वाला भी, तब आपका डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किसे यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, ओ को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। रक्त समूह वाले व्यक्ति को रक्त समूह वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल प्राप्तकर्ता माना जाता है। ओ प्रकार का इसमें एंटीजन नहीं होता, अभी मैंने बताया आपको कि ये यूनिवर्सल डोनर होता है, यूनिवर्सल प्राप्तकर्ता नहीं बोलते हैं। ओ प्रकार का रक्त में कोई एंटीजन नहीं होता। तो ये क्या है आपका, ए गलत है और आर सही है। ये हो गया आपके सारे क्वेश्चन। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं सेम टाइम, ठीक है, और आप पढ़ते रहिए, कोशिश करते रहिए, हम लोग डेफिनेटली अच्छा करेंगे। थैंक यू।